तो टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में है और सामने है इंग्लैंड। जबरदस्त जीत का सिलसिला चल रहा है ना? लेकिन क्या इस जीत के जश्न के पीछे कुछ ऐसी गंभीर कमजोरियां छिपी हैं जो हमें महंगी पड़ सकती हैं? चलिए इसी पर आज बात करते हैं। देखिए, बात बिल्कुल सीधी और थोड़ी सख्त है। कहा जा रहा है कि 3 फिसड्डी हटाओगे तभी सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराओगे। मतलब साफ है, अगर इन 3 खिलाड़ियों को नहीं हटाया गया तो सेमीफाइनल में हार और वर्ल्ड कप से बाहर होना समझ लीजिए तय है। ये सिर्फ एक सेमीफाइनल नहीं है, नहीं, ये इंग्लैंड से बदला लेने का मौका है। और याद रखिए, इंग्लैंड की टीम इस वक्त एक घायल शेर की तरह है। जरा सी भी कमजोरी दिखी तो वो झपट्टा मारने से चूकेगी नहीं। दांव पे बहुत कुछ लगा है। अब देखिए, टीम तो लगातार जीत रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हो ये रहा है कि इस जीत के पर्दे के पीछे कुछ खिलाड़ियों की नाकामी छिप सी गई है। मतलब कुछ प्लेयर्स के जोरदार परफॉर्मेंस की वजह से बाकी टीम की कमियां नजर ही नहीं आ रही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि क्या सेमीफाइनल जैसे बड़े मैच में जब प्रेशर एकदम चरम पर होगा, यही छिपी हुई कमजोरियां टीम को ले डूबेंगी? और सच कहूं तो इसकी पूरी संभावना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि आखिर ये कमजोर कड़ियां है कौन सी। तो सबसे पहली कमजोरी, ओपनर अभिषेक शर्मा। उनको टीम में क्यों लाया गया था? एक विस्फोटक, आक्रामक शुरुआत के लिए। लेकिन उनका प्रदर्शन सच कहा जाए तो उम्मीदों पर बिल्कुल खरा नहीं उतरा है। और देखिए, यहाँ आंकड़े खुद कहानी बयां कर रहे हैं। 3 बार वो इस टूर्नामेंट में 0 पर, मतलब डक पर आउट हुए हैं। सोचिए, एक ओपनिंग बैट्समैन के लिए नॉकआउट मैच से ठीक पहले ये कितनी बड़ी चिंता की बात है। जरा इन नंबर्स को देखिए। 6 मैच खेले हैं और रन बनाए हैं सिर्फ 80, औसत सिर्फ 13 का। और मजे की बात यह है कि इसमें से भी ज्यादातर रन जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ आए हैं। अब ये परफॉर्मेंस सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले के लिए क्या वाकई काफी है? बिल्कुल नहीं। तो सवाल तो मन में यही आता है ना, कि क्या अभिषेक शर्मा की जगह कोई और विकल्प है ही नहीं? क्या टीम मैनेजमेंट के पास कोई प्लान बी, कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है? इसका एक बहुत सीधा सा समाधान सामने आता है, रिंकू सिंह। वो एक भरोसेमंद बल्लेबाज है, ये सब जानते हैं, और साथ ही एक कमाल के फील्डर भी। मतलब ये एक ऐसा बदलाव है जो टीम को दोहरा फायदा दे सकता है, बैटिंग भी मजबूत, फील्डिंग भी। चलिए अब बात करते हैं दूसरी कमजोर कड़ी की, और वो है स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। याद है टूर्नामेंट की शुरुआत में क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ मैचों में उनकी लय मतलब पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। 122 रन, जी हाँ, सिर्फ पिछले 3 मैचों में उन्होंने 122 रन लुटा दिए हैं। एक स्पिनर जो अपनी किफायती गेंदबाजी के लिए जाना जाता हो, उसके लिए ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। उनकी फॉर्म में जो गिरावट आई है वो बिल्कुल साफ है। पहले 4 मैचों में उन्होंने लिए पे 9 विकेट, और पिछले 3 मैचों में सिर्फ 3 विकेट, और वो भी इतने सारे रन देकर। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और विडंबना देखिए, जो गेंदबाज अपनी किफायत, अपनी मिस्ट्री के लिए जाना जाता था, वही अब सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। बल्लेबाज अब उन्हें बहुत आसानी से पढ़ पा रहे हैं और जमकर बड़े शॉट लगा रहे हैं। हालत यह है कि जिम्बाब्वे जैसी टीम ने भी उनकी गेंदों पर खूब रन बटोरे। तो फिर इसका समाधान क्या हो सकता है? एक नाम जो जहन में आता है वो है कुलदीप यादव। वो एक अनुभवी, एक मंझे हुए स्पिनर हैं। वो अटैक में एक नई वैरायटी ला सकते हैं और बल्लेबाजों को परेशान करने का दम रखते हैं। और अब आते हैं हमारी लिस्ट की तीसरी और आखिरी कमजोर कड़ी पर, अर्शदीप सिंह। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने विकेट्स लिए हैं, लेकिन हाल के मैचों में वो बहुत ज्यादा महंगे साबित हुए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच याद है? वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अपने 4 ओवर में 40 से ज्यादा रन दे दिए और एक भी विकेट नहीं मिला। सच तो ये है कि उनकी इसी महंगी गेंदबाजी की वजह से भारत वो मैच लगभग हारते हारते बचा था। हाँ, ये बात सही है कि अर्शदीप ने इस टूर्नामेंट में कुछ अच्छे स्पेल भी डाले हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो बुरे गेंदबाज हैं। लेकिन जब बात नॉकआउट मैच की आती है ना, तो सिर्फ और सिर्फ हालिया फॉर्म मायने रखती है। और इस वक्त उनकी लय एक बड़ी चिंता का सबब बनी हुई है। तो फिर अर्शदीप की जगह कौन? एक नाम जो सुझाया जा रहा है वो है वॉशिंगटन सुंदर। इससे क्या होगा? गेंदबाजी में तो एक और ऑप्शन मिलेगा ही, साथ ही टीम के बैटिंग को भी गहराई मिलेगी, और बड़े मैच में ये बैटिंग डेप्थ बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? यही कि टीम इंडिया एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां अब कुछ कड़े,
कुछ बहुत ही कड़े फैसले लेने का वक्त आ गया है। कहा जा रहा है कि जीत का जो फॉर्मूला है वो इन 3 बदलावों में ही छिपा है। पहला, अभिषेक शर्मा की जगह किसी और को लाना। दूसरा, वरुण चक्रवर्ती को बाहर करना। और तीसरा, अर्शदीप सिंह की जगह एक नया विकल्प आजमाना। यही वो 3 कदम हैं जो शायद टीम को फाइनल तक ले जा सकते हैं। और देखिए, आखिरी चेतावनी बिल्कुल साफ और सीधी है। अगर टीम इंडिया इन्हीं 3 कमजोरियों के साथ इन्हीं 3 गलतियों को दोहराने के इरादे से मैदान पर उतरी, तो इंग्लैंड जैसी तगड़ी टीम बख्शेगी नहीं। फिर वर्ल्ड कप से विदाई आप समझ लीजिए तय है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे विश्लेषण पर क्या राय बनती है? क्या वाकई टीम इंडिया को सेमीफाइनल से ठीक पहले ये 3 बड़े बदलाव करने चाहिए? सोचने वाली बात है।